दोस्तों ड्रुपल में हम लोगों ने जो रेस्ट एपीआई का हम लोगों ने यूजर लॉगिन देखा था, यूजर लॉग आउट किस तरीके से होता है, और यूजर की प्रोफाइल गेट हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। ये हमने लास्ट एपीआई देखी थी कि यूजर की प्रोफाइल को अगर हमको गेट करना है तो यहाँ पर हमको गेट रिक्वेस्ट करनी होती है यूजर प्रोफाइल को गेट करने के लिए। एक बार मैं पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट जो एपीआई देखी थी उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आज देखेंगे कि यूजर की प्रोफाइल को अगर मुझे अपडेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट मैंने की है। और यहाँ पर जो है मैंने प्रोफाइल यूजर का आईडी, यानी यूजर का आईडी 1 है, वो मैंने पास किया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया जिसमें यूजर की आईडी है और यूजर का बाकी डेटा है ना। इसको थोड़ा जूम पे कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूजर की आईडी मिल रही है, और यूजर की आईडी के बाद में यूजर का जो डेटा है, जैसे यहाँ पर यूजर आईडी मिल गया, यूजर की यूयू आईडी मिल गई, यहाँ पर ये लैंग्वेज मिल गई, जो प्रीफर लैंग्वेज है वो मिल गई, और भी सारी फील्ड का जो डेटा है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब आज हम देखना चाह रहे हैं कि अगर मेरे को इस यूजर को अपडेट करना है, देखिए यहाँ पे यूजर की प्रोफाइल पिक्चर भी मिल रही है। अब अगर मुझे मान लीजिए इसमें कुछ अपडेट करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को यहाँ पर यूजर की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी, तो देखिए इसकी टारगेट आईडी यानी ये इमेज आईडी, आपको इसकी इमेज आईडी पता होना चाहिए तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर पाओगे। अगर आपको पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर की यूयू आईडी पता है, हमको यहाँ पर टारगेट आईडी और यूयू आईडी दोनों की जरूरत होती है। खैर अब वो हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूजर की प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे रेस्ट एपीआई के थ्रू। अभी हमको कोई और फील्ड जैसे टाइम जोन है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे को टाइम जोन अपडेट करना है तो मैं कैसे अपडेट कर पाऊंगा टाइम जोन। तो ये मेरे पास यूजर की प्रोफाइल है, ठीक है, और इस यूजर की प्रोफाइल को मैं एडिट करता हूं तो मेरे पास बहुत सारी टाइम जोन की वैल्यू आती है ना। अब अगर मेरे को यूजर की प्रोफाइल अपडेट करना है तो मैं यहां से कॉपी करूंगा, ये पूरा रिजल्ट कॉपी करूंगा, और ये सेम रिक्वेस्ट में यहां पर जाकर मैंने क्या किया, देखिए यहां पर जाकर मैंने इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, है ना। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद में यहां पर मैंने फेच कर दिया, यहां पर गेट मेथड था, यहां पर फेच मेथड कर दिया। फेच मेथड जो होता है वो होता है यूजर की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, और गेट मेथड जो होता है वो रीड ओनली होता है, वो डेटा दिखा देगा लेकिन कोई अपडेट नहीं करेगा। तो फेच जो रिस्पॉन्स मैंने कॉपी किया था मैं उसको यहां पर पेस्ट कर लेता हूं, एज इट इज मैंने उस रिस्पॉन्स को यहां पर पेस्ट कर लिया। जो रिस्पॉन्स मैंने कॉपी किया था उसको यहां पर मैंने पेस्ट कर लिया एज इट इज। पेस्ट करने के बाद में अब मुझे जो वैल्यू अपडेट करनी, जैसे अगर मान लो यूजर का रोल अपडेट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटर की जगह कुछ और रोल है तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा तो रोल अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अभी मुझे मान लीजिए यहाँ पर जो टाइम जोन की बात आ रही थी कि टाइम जोन अभी क्या आ रहा है, टाइम जोन यहाँ पर देखिए यूजर का टाइम जोन जो है, टाइम जोन की जो वैल्यू है वो अभी यूटीसी आ रही है ना। मुझे एशिया कोलकाता, इंडिया का जो टाइम जोन है वो एशिया कोलकाता है, तो मुझे कोलकाता करना है यहाँ पर टाइम जोन। तो कोलकाता करने के लिए मेरे को ये वैल्यू पता होना चाहिए कोलकाता की क्या है। तो मेरे पास में कोलकाता की वैल्यू है, आप इस वैल्यू को यहाँ से भी स्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मान लो मैं इस ड्रॉप डाउन में जाके और इसको स्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को सारी वैल्यू पता चल रही। देखिए यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है ना। जो भी वैल्यू मेरे को यहाँ रखनी है, जैसे इंडिया की है, इंडियन है तो यहाँ पर इंडिया कोलकाता है, और जो भी है यूटीसी टाइम जोन है, आईएसटी टाइम जोन है, यूरोप का टाइम जोन है, जो भी टाइम जोन है वो वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो वो वैल्यू मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में मेरे को कोई एक वैल्यू मैं उठाता हूं अमेरिका से, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने अमेरिका से कोई एक वैल्यू उठाई, मान लीजिए मैंने ये अमेरिका की कोई वैल्यू उठाई, और ये टाइम जोन मेरे को अब सेट करना है जो कि अभी यूटीसी आ रहा है ना, तो यूटीसी की जगह यहाँ पर जो टाइम जोन है मेरी इस प्रोफाइल में मुझे यूटीसी की जगह ये कर देना है। तो यहाँ पर मेरे को सर्च करना पड़ेगा पहले टाइम जोन, और इस टाइम जोन पे मैंने कर दिया अमेरिका और ये वैल्यू, और यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया।
लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पे फेच मेथड होगा, बॉडी सेक्शन में मुझे यहाँ पर रा सेलेक्ट करना और यहाँ पर जो वैल्यू मैंने कॉपी की थी उस वैल्यू को मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, अभी मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, अगर यहाँ पर मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल जाता है, देखिए अभी क्या एरर आ गया यहाँ पर, फोरबिडन एरर आ गया। ये फोरबिडन एरर इसलिए आया क्योंकि सेशन में डेटा था, तो पहले मेरे को सेशन का डेटा क्लियर करना पड़ेगा। यहां से मैंने सेशन का डेटा क्लियर किया, देन दोबारा मैंने यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट की। तो अभी अगर जो प्रोफाइल अपडेट होगी तो यहाँ पर 403 की जगह 200 या जो भी रिस्पॉन्स है 201 200 ऐसा रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी 403 आया था, ठीक है। अभी मैं इस वैल्यू को दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, ये अपडेट हो जाए। देखिए अभी 200 रिस्पॉन्स आया, 200 रिस्पॉन्स आया। अभी मैं दोबारा से गेट प्रोफाइल को रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि अभी टाइम जोन यूटीसी है यहाँ पर, अभी टाइम जोन यूटीसी है, टाइम जोन मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं दोबारा से रिक्वेस्ट यहाँ पर करूंगा तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इस पेज को भी मैं रीलोड कर देता हूँ, है ना, तो ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा। कभी कभी कैशिंग के वजह से भी डेटा हमको वही दिखता है, तो अगर हम कैशिंग क्लियर करके भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी ये डेटा आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए टाइम जोन हम सर्च कर लेते हैं पहले, तो पहले हम लोग यहाँ पर टाइम जोन को देख लेते हैं। तो टाइम जोन की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर सर्च करके देख लेता हूँ क्या आएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए टाइम जोन चेंज हो गया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ कोई फील्ड होती तो फील्ड की वैल्यू आती, यहाँ पर फील्ड की वैल्यू और फिर उसकी वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे फील्ड का नेम आता है। क्योंकि मैंने अभी कोई फील्ड बनाई नहीं है, ये ड्रूपल की सारी डिफॉल्ट फील्ड है, इसलिए सारा अभी मैंने प्रोफाइल को रीलोड किया तो आप देखिए ये टाइम जोन यहाँ पर यूटीसी की जगह ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको फेच रिक्वेस्ट करनी है, फेच रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा को अपडेट करना। अभी हमने डेटा को गेट किया था, ये डेटा को हमने अपडेट किया। तो हम लोगों ने 4 एपीआई देखी जो कि यूजर से रिलेटेड है, यूजर लॉग इन, यूजर लॉग आउट, किसी पर्टिकुलर यूजर का डेटा गेट करना जो कि रीड ओनली फॉर्मेट में है, और डेटा को अपडेट करना जो कि फेच है। अब एक मेथड होता आता है डिलीट, उसमें क्या होगा कि डेटा जो है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा अगर हम लोग डिलीट मेथड की बात करेंगे तो। लेकिन फेच मेथड में आपको यहाँ पर जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर परम में आपको फॉर्मेट जेसन रखना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑथ ऑथ का जो डेटा है उसमें आप बेसिक ऑथ रखोगे तो इस तरीके से पास करना है, या हम लोग इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं। हेडर में कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन रखना है, और बॉडी में ये पूरा डेटा हमको फील्ड का देना है। तो जो यूजर है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।